डिस्क्लेमर, इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी सेक्सी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आप फिर भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसके चलचित्र आपको भयभीत कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपके हार्मोन्स की तीव्रता बढ़ सकती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए आपको हिलाना भी पड़ सकता है। तो चलिए करते हैं एक्सप्लेन। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नताशा मूवी, जो कि मात्र 14 वर्ष की थी और अद्भुत तरीकों से पंप लेने की शक्तियां इनमें विद्यमान थी। विद्यमान की माँ का गुसलखाना। हम तो अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कविता स्टार्ट होती है और हम सबसे पहले 16 साल के मार्क नाम के इंसानी बच्चे को देखते हैं दोस्तों, जो कि 16 साल का होता हुआ भी 25 साल का लग रहा था दोस्तों। नहीं तो हम तो ऐसे मुट्ठल जैसे दिखाई देते थे 16 साल में। 16 साल का मार्क अपने दोस्तों के गुसलखाने में पार्टी के मजे ले रहा होता है दोस्तों। तभी उसे पार्टी में एक लड़की दिखती है जो कि उसकी फ्रेंड ही होती है। अब वो उसके डिवाइस में अपना हेडसेट कनेक्ट करना चाहता था दोस्तों। वो उसके साथ गुलू गुलू प्रक्रिया करने वाला होता है कि तभी लड़की उसे बोल देती है भगरे लंड के। इस बात का बुरा मानकर मार्क अपने घर चला जाता है। उसके बाद वो अपने लैपटॉप में सनी लियोन, बाद में मिया खलीफा, उसके बाद डैनी डेनिस सर्च करने लगता है। जियो का रिचार्ज महंगा हो गया तो क्या, उसके पास तो बीएसएनएल की सिम थी और इसी कारण वो बीएसएनएल के नेट से फोन देखता है और हिलाता बैठता है, फोन देखता है और हिलाता बैठता है। अब सुबह होती है और उसकी मोम आके उससे बोलती है, क्या बे झाटू, तेरे को पता है आज कौन आने वाला है? तो हर अंकल बबुआ, वो भी जी लिंडा के साथ, जो कि मॉस्को से सीधा यहाँ पर आ रहे हैं। अब वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं और जब जलीना सभी को खाना परोस रही थी तभी मार्क उसके बाबूलाल जी को देखने लगता है और बोलता है, एक बार दिला दे। मार्क लगातार जिलेना के ड्रेस को ही घूरे जा रहा था, क्योंकि वो इतने तरीकों से फटी हुई थी कि उसमें से उसके दोनों बाबूलाल जी और उसके सभी तरह के कलाकार बाहर दिखने लग रहे थे। कलाकार यानी कि शरीर के अंग। मार्क की मोम उसका कान पकड़ते हुए कोने में ले जाकर बोलती है कि शायद मेक्सिको का चाल चलन हमारे पहनावे से अलग है और हमें किसी को भी उसके पहनावे से जज नहीं करना चाहिए। इसके बाद मार्क और हम सभी को भी पता चलता है कि जलीना की एक पहले भी शादी हो चुकी है। उस शादी से उसे 14 साल की एक लड़की भी है जिसका नाम नताशा ही है। नताशा अभी भी मॉस्को में होती है, जिसे जीना जाकर लेकर आती है। इसके बाद हम सभी लोगों को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों माई बेटियों का स्वागत करते हैं। इसके बाद मार्क के अंकल और जलीना शादी में मौजूद सभी लोगों के तीसरे पैर से आशीर्वाद लेकर एक दूसरे से ब्याह कर लेते हैं। यहाँ पर मार्क पहली बार जलीना की बेटी नताशा को देखता है और वो उसे देखता ही बोलता है, इसकी माँ का। अब पूरी पार्टी के दौरान मार्क उसे लंगूरों की तरह घूरने लगता है। तभी उसकी माँ उसे साइड में ले जाके बोलती है कि नताशा यहाँ पर बिल्कुल अनजान और नई है और इसीलिए तुम्हें उससे दोस्ती करनी होगी। इसके बाद मार्क उसे अपना रूम दिखाने के लिए वहाँ पर ले जाता है। पूरा रूम देखने के बाद नताशा मार्क से बोलती है, अरे इसकी इसके बाद नताशा मार्क से बोलती है कि तुम इस कमरे में क्या क्या करते हो, जिस पर मार्क बोलता है कि मैं इसमें टीवी देखता हूँ और स्टडी करता हूँ। नताशा बोलती है कि लुल्ली भी हिलाती है, जिस पर मार्क बोलता है बहन की आधी लोड़ी, 14 साल की उम्र में ये अपने मुंह से क्या हग रही है? नताशा बोलती है, ये तो कुछ नहीं, क्या तुमने कभी किसी लड़की की गुफा में खजाना ढूंढने के लिए अपने आदि मानव को भेजा है? बता दो, शर्माओ मत। जिस पर मार्क बोलता है, अरे तेरी पिटिया शर्म ना आ रही दिखे तेरे को? बेशरम नताशा बोलती है, नहीं। और क्या तुम मेरी गुफा के जालों को हटाना चाहोगे? साथ ही नताशा बोलती है कि मैं हूँ तो सिर्फ 14 साल की, बट मैंने 100 से भी ज्यादा खिलाड़ियों की गुल्लियां अपने अंदर ले ली है। मार्क नताशा से बोलता है कि मेरी अंकल की शादी तुम्हारी मोम से हुई, इस हिसाब से हम दोनों भाई बहन हुए। नताशा बोलती है, अरे मेरी मोम, उसकी तो तुम बात ही मत करो। तुम्हारे अंकल पहले नहीं है और ना ही आखिरी, बल्कि उन्होंने तो मुझसे भी ज्यादा लोगों को अपने मौत के कुएं के दर्शन करा दिए हैं और इसीलिए मैं उनसे नफरत करती हूँ। ये सब सुनकर मार्क मन ही मन बोलता है, अरे बेटी चोद, कहाँ पे फंस गया है? ये तो पूरा खानदान ही रंडी चना है। ये तो वही बात हो गई, कांट पूंज को बोले तो बिना चोदे ही धोले। इसके बाद हमें पता चलता है कि दरअसल मार्क एक कॉल सेंटर में जॉब करता है और शाम को आने के बाद उसकी मोम उसे समझाती है कि नताशा दरअसल बिल्कुल अकेली है और इसीलिए मार्क को उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। उसके बाद मार्क अपने अंकल और जीना के घर पे जाता है, जहाँ पर मार्क को देखकर जीना बहुत ज्यादा खुश होती है और वो अपनी बेटी को बुलाती है। कहाँ मर गई बिरंडी? उसकी बेटी नताशा मुंह फुलाते हुए बाहर आती है और वहीं से चली जाती है, क्योंकि नताशा जीना से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। इसके बाद मार्क भी नताशा के पीछे पीछे चला जाता है। मार्क नताशा से पूछता है कि तुम आखिर अपनी मोम से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती हो? नताशा बोलती है, मैं उससे बचपन से ही नफरत करती हूँ। पहले उसने मुझे मॉस्को से यहाँ लाया और ऐसे ही वो हर बार स्थान चेंज करती रहती है अपने हर एक नए मर्द के साथ। इसके बाद मार्क नताशा का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने दोस्त रूफेस के घर पे ले जाता है।
वहाँ पे जाकर नताशा उससे इंस्पायर्ड हो जाती है और अब वो मार्क से रूफस के बारे में पूछने लगती है। मार्क बोलता है दरअसल रूफस के माता पिता का डिवोर्स हो चुका है और वो अपने रिलेशन को सुधारने के लिए कनाडा जाकर रहने लगे। इसके बाद मार्क और नताशा एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और नताशा उसे बोलती है कि मैं कल तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आऊंगी। अगले दिन नताशा मार्क के रूम में आती है जहाँ पर वो पढ़ाई कर रहा होता है। इसके बाद वो दोनों अजीब से जोक मारने लगते हैं जैसे कि इंसानों के दो ही कूल्हे क्यों होते हैं। अब नताशा मार्क को अपने दोस्तों को गांजा देते हुए देख लेती है और उसकी भी मन गांजा फूकने की करने लगती है। यहाँ पर मार्क थोड़ा सा गांजा मिलाकर सिगरेट में नताशा को भी पिलाने लगता है और अब नताशा मार्क से उसका लैपटॉप यूज करने को बोलती है। मार्क बेफिक्र होकर उसे हाँ बोल देता है। जैसे ही नताशा उसका लैपटॉप खोलती है तो उसे डैनी डेनिस की सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो देखने को मिलती है। दरअसल यहाँ पर मार्क लास्ट टाइम जब अपने लैपटॉप में ये सब चीजें देख रहा था तो पिचकारी छूटने के बाद उसने इनकॉग्निटो में की रिसेंट फाइलों को रिसेंट में से हटाया, जिस कारण बस ये अभी तक लैपटॉप में है और इसे अब नताशा ने भी देख लिया है। ये सब कुछ देखकर नताशा सोचती है ये तो मेरा ही काम का आदमी है और शायद अब ये मेरे साथ गुलू करने को तैयार हो जाए। और अब जैसे ही नताशा लैपटॉप को लेकर मार्क के पास आती है और उसे वो फोटोज दिखाने लगती है वीडियो, अचानक से मार्क का 2 इंच का खड़ा होकर 8 इंच का बन जाता है, जिसके बाद कमरे में दबा दबा के गुलू प्रक्रिया चलने लगती है। अब रोजाना ही मार्क और नताशा एक दूसरे के साथ गुलू प्रक्रिया करने लग रहे थे, जहाँ पर मार्क अब नताशा को असल में भी चाहने लगा था। मार्क के अंकल और जीना दोनों प्लान बनाते हैं कि वो घूमने के लिए बाहर जाएंगे, इस कारण नताशा को यहीं पर रहना पड़ेगा। उसी रात वो मार्क को मैसेज करती है बाबू सोना मेरा लोना करके, वो उसके रूम में आ जाती है और इसके बाद उस रूम में पूरी रात छपाछप की आवाज आने लगती है। नताशा मार्क को बताती है कि उसकी मोम उसके अंकल के साथ चीट कर रही है और इसके बारे में उसने अंकल को भी बताया था बट उन्होंने उन पे बिलीव नहीं किया। मार्क मनी बन बोलता है अरे माचुदाने जाए चुनिया, मैं तो नताशा पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। अगले दिन मार्क के अंकल और जीना आंटी वापस घर पे आ जाती है। जीना आंटी घर पे आकर नताशा से बोलती है कि हमें सब कुछ पता है कि तुम मार्क के साथ क्या क्या करते हो, जिस पर गुस्सा होकर नताशा जीना के मुंह पे एक जबरदस्त पंच मारती है। इसके बाद मार्क के घर वाले नताशा को कार में बिठाकर अपने घर की तरफ भेज देते हैं। अगले दिन मार्क जीना से माफी मांगने आता है, जिस पर जीना बोलती है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, दरअसल नताशा एक बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई लड़की है जो तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि बूढ़े बूढ़े अंकल के साथ भी वो चीज कर चुकी है। उसी रात नताशा अपना सारा सामान पैक करके मार्क के घर पे आ जाती है और उसे बोलती है कि वो फ्लोरिडा जा रही है और साथ ही मार्क को बताती है कि उसने पूरी कोशिश की थी कि वो उसकी मोम उसके अंकल को चीट ना कर पाए। इसने अंकल तक के साथ गुलू कर लिया ताकि अंकल और उसकी मोम के बीच झगड़ा हो जाए और वो उसे चीट करने से बच जाए। फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं ये सब कुछ और ज्यादा नहीं दे सकती, इसलिए मैं फ्लोरिडा जा रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ आना चाहो तो आ सकते हो। जिस पर मार्क उसे अपनी सारी सेविंग बचा के देता है, लेकिन उससे पहले वो उसके साथ पूरे मजे भी ले लेता है, आखिरी बार ही सही। इसके बाद नताशा वहाँ से निकल जाती है और हम देखते हैं कि मार्क के पास उसके दोस्त का फोन आ रहा है। मार्क अपने दोस्त रूफस का कॉल नहीं उठाता और बाद में वो रूफस के घर पर जाता है जहाँ पर उसे नताशा देखने को मिलती है। अपने दोस्त के घर पर नताशा को देखकर मार्क के टट्टे उसकी चड्डी को ही फाड़ देते हैं शौक के कारण, जिस पर मार्क बोलता है जिसे प्यार किया गले गली वो दोस्त के आंगन में पड़ी। रूफस मार्क को देखते ही बोलता है कि मैंने तुम्हें इसी के बारे में बताने के लिए कॉल किया था बट तुमने कॉल ही नहीं उठाया। और यहाँ पर मार्क को जीवन की असली सच्चाई के बारे में पता चलता है और इसी पर मार्क अपना आखिरी मुहावरा बोलता है, प्यार व्यार सब धोखा, जिसने पैसा फेंका उसी का मुंह गुफा में घोपा। यहीं पर हमारी ये कविता खत्म हो जाती है और आज के लिए मैं बस आपको इतना ही दिखा सकता हूँ। कृपया अपने और अपने दोस्तों के तीसरे पैर से इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।